हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आज है 2 तारीख और अब से आप लोगों की वीडियोज रेगुलर आएंगी। ठीक है, और मैंने कहा था कि 1 मई से आप लोगों की रेगुलर वीडियोज आना प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन 2 मई को हमारी वीडियो आई है। इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूं, लेकिन अब से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज आएंगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो मैं बनाया हूं, यह जो न्यू बैच है वह क्लास 10th का है, अर्थात जो पेपर दिए हैं उनके लिए नहीं है। जो पेपर देने वाले हैं, जो सन 2023 में जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह बैच बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ साल भर मेहनत कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100 में 100 जरूर लाएंगे। और हमारा इस बार का टारगेट भी है कि हमें 100 में 100 फोड़ना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कक्षा 10 विज्ञान का, वो भी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा, चाहे वीडियो 4 लेक्चर में हो या 10 लेक्चर में हो, लेकिन सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी और आप लोगों को सभी टॉपिक को डीप में ले जाकर समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वह रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। और आप लोग को इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कल मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि आखिर आपको पीडीएफ इसका कहां पर मिलेगा। और आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, जिसकी सहायता से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वह है रासायनिक अभिक्रिया। तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ठीक है, तो देखिए, मैं बहुत ही बारीकी से लिखा हूं, आप लोग अच्छे से एक बार इसे पढ़िए। वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, समझ में अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम धातु वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें दिया गया है कि एक या एक से अधिक पदार्थ अगर आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह उसमें जो अभिक्रिया होती है, वह जो क्रिया होती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण है कि मैग्नीशियम धातु वायु में जलाते हैं जब हम मैग्नीशियम धातु को, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम धातु का क्या होता है संकेत, Mg होता है, प्लस वायु का क्या होता है ऑक्सीजन, O2 हो गया, ऑक्सीजन गैस। और इसको जब हम मिलाते हैं, इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही कहा है कि जब हम एक या एक से अधिक पदार्थ को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है और इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और आपको पेपर में यह रासायनिक अभिक्रिया दे सकता है या इस प्रकार से पूछ सकता है कि जब मैग्नीशियम धातु वायु में जलाते हैं तो आखिर क्या प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, मैं आपको यहां पर तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसी उदाहरण पे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन कौन से आखिर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक तो बन सकता है क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है, ठीक है, वायु के संपर्क में। दूसरा, इसको संतुलित करने के लिए भी दिया जा सकता है कि आप इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो आखिर आप इसको कैसे संतुलित करेंगे? तो देखिए, संतुलित करने का जो नियम होता है, कई चरण हैं, 6 से 7 चरण हैं। तो उसका जो संतुलित करने का नियम है, जो चरण है 7 से 8 स्टेप में, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको संतुलित करके बता देता हूं कि आखिर कैसे संतुलित करना है। देखिए, यहां पर Mg कितना है, 1 है, उधर कितना है, Mg 1 है। देखिए, संतुलित करने का मतलब होता है कि दोनों पक्ष हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना अभिकारक होना चाहिए उतना ही उत्पाद होना चाहिए। अब ये अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो देखिए,
इधर की जो संख्या होती है जिसे मिलाया जाता है, ठीक है, अभिक्रिया करने के लिए जिसे मिलाया जाता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। ठीक है, इसको कहा जाता है अभिकारक। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है पेपर में बहुविकल्पीय में। ठीक है, और जो उससे बनता है, ठीक है, अभिक्रिया करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो जिससे अभिक्रिया होती है जिसको मिलाने पर अभिकारक, और जो उसके बाद बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। अब चलिए इसको संतुलित करते हैं। यहां पर देखिए mg कितना है? 1 mg है। इधर भी 1 mg है। इधर O कितना है? 2 है, O2 है। ठीक है, 2 O है, और इधर O कितना है? 1 है। तो यहां पर हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 O मिल गया। लेकिन यहां पर देखिए यहाँ mg भी 2 हो गया, लेकिन इधर कितना था? इधर तो 1 था, तो यहां पर भी हम 2 कर देते हैं। अब देखिए यहां पर भी 2 mg हो गया, यहां पर भी 2 mg हो गया, यहां पर 2 O था और यहां पर भी 2 O हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संतुलित करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे संतुलित किया तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यह कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे में मैग्नीशियम धातु वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, और आपको यह एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे पहला प्रकार होता है वह होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया लगभग 5 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको 5 प्रकार ही पढ़ना है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया तो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है क्लास 10th में। तो संयोजन अभिक्रिया पहला हमारा हेडिंग है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने आपको उत्पाद अभी बताया है कि क्या होता है, जो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप पश्चात में जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोगों से बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं आखिर क्या होता है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। जैसे सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, Na+Cl2। ये जब मिलता है तो बनता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए। जहां यहां पर आप देख सकते हैं कि एक Na हो गया और एक Cl2 हो गया। ठीक है, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं। ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, लेकिन इनके फल स्वरूप या इनके पश्चात जो उत्पाद बनता है वह एकल होना चाहिए। ठीक है, एक ही उत्पाद होना चाहिए। लेकिन इधर 2 या 2 से अधिक भाग ले सकते हैं, लेकिन इधर जो उत्पाद बनेगा वह एकल उत्पाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, आप इसी प्रकार से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए Na 1 है, इधर भी Na 1 है, लेकिन Cl2 इधर 2 है और इधर Cl 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम 2 कर देंगे इधर भी Cl को। तो यहां पर तो 2 हो गया, लेकिन Na भी 2 हो गया। इधर हमारा Na1 था तो यहां पर भी 2 कर देते हैं। अब देखिए इधर 2Na हो गया, Cl2 और इधर भी 2Cl हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको संतुलित करना है। तो योगात्मक अभिक्रिया भी 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगली बार से आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अन्य उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सब उदाहरण भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या होता है जब इस प्रकार से पूछा जा सकता है या संतुलित करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो यह मोस्ट आईएमपी उदाहरण है। जैसे पहला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसका सूत्र है? बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना।
ठीक है, जब बिना बुझे हुए चूने में जल को मिलाया जाता है। तो आपको तो पता ही होगा कि जब कोई हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना होता है, अर्थात वह चूना बुझा हुआ नहीं होता है, तो उसमें जब हम जल को मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, प्लस उष्मा भी उससे निकलती है। अब यह एक्सपेरिमेंट आपके घर में भी हुआ होगा जब आपकी घर की पुताई की जाती है, ठीक है। तब आप लोग देखे होंगे कि चूने में जब हम जल को मिलाते हैं तो वह चूना जो है उबलने लगता है, ठीक है। तो जब चूना उबलने लगता है तो उसमें से उष्मा निकलती है, ठीक है, उसमें से उष्मा निकलती है और धीरे धीरे वह चूना जो होता है वो बुझ जाता है, यानी अब वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वह होता है Ca कोष्टक में OH का होल्ट वाइज, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बिना बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा उससे प्राप्त होता है। दूसरा होता है कोयले का दहन। दे सकता है पेपर में कि कोयले का दहन कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कीजिए। तो जब हम कार्बन में ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इसे ही कोयले का दहन कहा जाता है। और तीसरा है जल का निर्माण, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है तो हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस में O2 को मिलाया जाता है तो हमें H2O प्राप्त होता है। तो ये अन्य उदाहरण थे संयोजन अभिक्रिया के, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी हैं। इन्हें आप लोग जरूर अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। चौथा है प्राकृतिक गैस का दहन। जब हम मेथेन में O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यही होता है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इस अभिक्रिया को भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए, हमें दो और अभिक्रियाएं ऐसे पढ़ने हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के मेन जो हेडिंग है अभिक्रिया वह नहीं है, लेकिन आपको यह दो अभिक्रिया पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा आपको पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। यह दो अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम अभिकारकों को मिलाते हैं और उनसे जो उत्पाद बनता है और उत्पाद के बनने के साथ साथ उससे ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है और प्लस में हमें 24.3 किलो कैलोरी उष्मा भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ साथ हमें कुछ उष्मा भी प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और आपको यह उदाहरण याद रख लेना है कि जब N2 में 3H2 को मिलाते हैं तो 2NH3 प्लस 24.3 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है, ठीक है। अगला हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अर्थात जिसके निर्माण में कुछ उष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसमें क्या था कि उसमें उष्मा निकल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जब आप लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ उष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप अगर कुछ उष्मा देंगे तभी यह रासायनिक अभिक्रिया हो पाएगी। तो इसे ही कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब शोषण करती है। तो यहाँ से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि क्षेपी का मतलब वो दान हो जाता है, मतलब प्राप्त होता है, और शोषी का मतलब होता है शोषण करता है, अर्थात उसे उष्मा की जरूरत होती है। जैसे जब हम नाइट्रोजन गैस में O2 को मिलाते हैं और इसको जब जलाते हैं, ठीक है, इनका दहन होता है तो हमें NO प्राप्त होता है, ठीक है। और उसमें हमें 45 किलो कैलोरी उष्मा की हानि होती है। अगर इतना हम उष्मा देते हैं उसको, इन अभिक्रिया को, तब जाकर यह प्राप्त होता है। तो इसे ही कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी प्रगति में कुछ उष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और सब कुछ समझ कर यहाँ से जाइए, ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपको टॉपिक बताया है। इन सभी का PDF मैं जब इसका पार्ट 2 लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि इसका जो हैंड रिटन या जो नोट्स है इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा,
ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और जहां पर भी मिलेगा आप जाइएगा, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीडीएफ का और आप लोग उसका एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको परीक्षा के समय बहुत ही काम देने वाला है और आपको एक एक टॉपिक बताया जा रहा है, वो भी बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा और आपको हाई लेवल की भी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अगर अच्छे से आया है, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि अब से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज आएंगी और हाँ, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, न कि केवल आपको यही विज्ञान पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और संस्कृत सब कुछ आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक बताए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और परीक्षा के समय रिवीजन भी कराया जाएगा और साथ में मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।